हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का हम बात कर रहे हैं, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया। इस वीडियो हम लोग 3 एंड 4 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3x माइनस 5y 4 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब इसको बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था एलिमिनेशन मेथड से बनाओ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। तो पहले 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, देखिए माइनस में लिखा हुआ है तो हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, प्लस 4 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल का साइन दिया हुआ है तो 9x हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इक्वल में 2y है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा और इक्वल्स टू में 7 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था इधर आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से अगर मुझे बनाना है इस क्वेश्चंस को, तो इसके लिए मुझे कोई एक टर्म को जो है ना एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जो कौन सेम है या नहीं है। इसमें भी माइनस के बात यहाँ बोल रहा है, इसमें भी माइनस के बात आ गया। तो हम ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट वाले जो 3x दिया हुआ और 9x दिया, इस दोनों के कोफिशिएंट को हम चाहते हैं सेम कर ले। इसके लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको करेंगे कितना हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये कौन सा सेकंड। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, 3 को इससे करेंगे तो माइनस 15y हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। 1 से इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, इसको 1 से करते हैं तो माइनस 2y हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। अब हम इसमें करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जो प्लस वाला है वो क्या बन जाता है माइनस, जो माइनस वाला है वो क्या बन जाता है प्लस। ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, +9 -9 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका है थर्ड इक्वेशन और ये वाला है फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें ये प्लस हो गया तो -15y, अब प्लस इसको आप क्या समझेंगे प्लस में, तो -15y अब प्लस 2y कितना हो जाएगा -13y। इसको ही माइनस करेंगे 12 में से, अगर हम माइनस करते हैं 7 को तो हो जाएगा 5। अब y इक्वल्स टू कितना माना जाएगा 5/13, ये माइनस में दिया गया है, लेकिन क्या है ना हम लोग ऊपर में माइनस लगाते हैं तो -5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हुआ अगर हम कहें तो एलिमिनेशन मेथड से y का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना x का वैल्यू निकालेंगे, तो x के निकालने के लिए क्या करना होगा, पुट करना पड़ेंगे। तो नाउ y इक्वल्स टू नाउ पुटिंग लिखना पड़ेगा, जब पुट करना है y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशंस फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 है, ये ओरिजिनल इक्वेशन। आप चाहें तो थर्ड वाला अगर बात करें 9x माइनस 15y इक्वल्स 12, इस पर भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे आसान हम फर्स्ट पे ही कर लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है तो 4, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। हमने यहाँ पे लाया है y का वैल्यू -15y, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5, वाई का वैल्यू यहाँ पर इंटू हो जाएगा -5/13 इक्वल्स टू 4, है ना। तो अब क्या होगा, तो 3x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 25, अब बाय में हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 4। अब हम यहाँ पे 3x है इक्वल्स टू 4, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो -25/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3x इक्वल्स टू 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 52 माइनस 25/13। तो 3x इक्वल्स टू 52 में से अगर हम माइनस करें 25 को तो कितना बचने वाला है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 12 में से 5 गया तो हो जाएगा कितना 7, और ये बच गया 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा /13, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 39x इक्वल्स टू 27। तो x इक्वल्स टू 27
बाय 39, ठीक है। अब इससे मेरा क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू। तो इसको अगर हम कैंसिल करें 3 के टेबल से 13, 3 जा 3 के टेबल से तो 9, तो x वैल्यू कितना आएगा 9/13। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो 9/13 होगा और y का जो वैल्यू होगा वो -5/13 होगा। ये आपका जो सॉल्यूशंस निकला है ये था एलिमिनेशंस मेथड्स, ठीक है ना। ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए हैं। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चंस को किससे, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, क्या है ना, आपका इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है 3x - 5y -4 = 0, ओरिजिनल इक्वेशन जो बुक में है। और सेकेंड इक्वेशन दिया है 9x = 2y + 7 दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशंस को ही हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू मान लें। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, x = 2y + 7 अपॉन में हो जाएगा 9। ये हुआ सब्स्टिट्यूट वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशंस फर्स्ट, क्या है ना, सेकेंड में से निकालें, फर्स्ट वैल्यू पुट करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y -4 = 0, है ना। तो x की जगह पे रखना है 3, ब्रैकेट में x जगह पे कितना आ जाएगा 2y, प्लस में हो जाएगा 7 अपॉन में 9 -5y -4 = 0। देखिए इसको इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेशंस बना 2y + 7 बाय में 3 -5y, और ये -4 है, हम इस तरफ ले आते हैं, +4 कर लेते हैं, बस कैलकुलेट करना है। इसके 3 और 1 एलसीएम निकल के आएगा, तो 3 होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2y + 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो -15y = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 3 से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, अच्छा एक मिनट, 2y अब -15 तो कितना आ जाएगा -13y + 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 12 होगा। 2y में से -15y में से 2 को माइनस करेंगे तो -13 हो जाएगा, और 7 ऐसे ही है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, तो -13y = 12। अभी प्लस में इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो और देखा जाए तो -13y = 5, तो y इसमें भी -5 कितना हो जाएगा 13। ये निकल के आ गया y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू कितना -5/13, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे एलिमिनेशन मेथड से भी आया था। अब यहाँ पे अगर y का निकल के आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो नाउ putting y = -5/13 इन इक्वेशन, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, जो x = क्या दिया हुआ है 2y + 7/9। ये जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है ना, हम इसी वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो x के निकालने के लिए, क्योंकि इसी को ना चाहे फर्स्ट पे रखे, सेकंड पे रखे या इस पे रखे, आंसर वही आएगा। तो 2y के वैल्यू कितना निकाले हैं यहाँ पे -5/13, तो इंटू -5/13 + 7 अपॉन में हो जाएगा 9। बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपका बढ़ेगा और क्या। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/13 + 7 अब बाय में 9 है। पहले ऊपर का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा 13, उसके बाद आ जाएगा -10, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 13 7 जा 91, और बाय में हो जाएगा 9। थोड़ा कैलकुलेशंस अलग टाइप का आ गया। 91 में से माइनस करते हैं 10 हो जाएगा 81। अच्छा 81/13 है, वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो अब हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 9/13। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी और एलिमिनेशंस मेथड से भी आंसर जो है ना आपका सेम ही निकल के आया है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशंस यहाँ पे बढ़ता है, बस कैलकुलेशन ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ, यहाँ पे x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1 और x - y/3 इक्वल्स टू 3 फ्रैक्शंस में दिया गया था, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस को हम पहले से ही सॉल्व कर ले ताकि टाइम कम लगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लिए, 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किए हैं यहाँ पे तो 3 और 3 को x में ले 3x प्लस फिर यहाँ पे 3 को 6 डिवाइड 2 और 2 2 जा 4। मतलब हम इस जो फ्रैक्शंस में दिया गया था हम इसको होल में कन्वर्ट कर लेते। एक ये इक्वेशन निकल के आएगा और ये सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया था इसको फ्रैक्शन दिया गया था, तो इस फ्रैक्शंस को हमने यहाँ पे होल में कन्वर्ट कर लिया। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, -y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से बनाने हैं तो फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को मुझे क्या करना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो आराम से कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, माइनस करेंगे तभी ये दोनों खत्म हो सकता है, ऐड करेंगे फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखा जी +y और ये +4y कितना हो जाएगा 5y और ये -6 माइनस ये 9 है, 3 3 जा 9 यहाँ पर निकला था तो -9, तो -9 -6 कितना हो जाएगा -15। तो y का वैल्यू हो जाएगा -15/5। कैंसिल किया जाए तो y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा -3, ये y का निकला। नाउ यहाँ पे अगर कहें, अब यहाँ पे क्या करना होगा, नाउ y इक्वल्स टू जो -3 है पुट करेंगे। नाउ पुटिंग यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशंस। हम चलते हैं ये वाला जो फ्रैक्शन में था जिसको हमने होल में कन्वर्ट किया, इसी पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन है 3x, हम चाहे तो इस पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। 3x + 4y इक्वल्स टू -6, तो 3x + 4 और y की जगह पे क्या आएगा इंटू हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -6। तो कितना हो जाएगा 3x, इसको मल्टीप्लाई करें -12 इक्वल्स टू -6, तो 3x इक्वल्स टू -6 और ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू +6, तो x इक्वल्स टू 6/3 कैंसिल और 2, तो x वैल्यू कितना निकल गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम हैंस करके लिख सकते हैं जो हैंस x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे निकालें -3। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से रखें, जब अभी बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम ही आएगा। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, यही इक्वेशंस लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन जो होल में कन्वर्ट किए हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया 3x + 4y इक्वल्स टू -6 है। सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे 3x - y इक्वल्स टू 9 है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसी ओरिजिनल इक्वेशंस को हम जो दिया गया था इसको हमने इसको होल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 9, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो +y और x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 + y, अब y में हो जाएगा 3। ये हुआ सब्स्टिट्यूट वैल्यू, हम सेकेंड इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट किए। तो फ्रॉम हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम सेकेंड से इस तरीके से आ गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड से निकाले हैं फर्स्ट पुट करना है, कितना आ जाएगा 3x + 4y इक्वल्स टू -6। तो 3x जगह पे क्या रखेंगे ये वाला वैल्यू, तो आ जाएगा 9 + y में 3 + 4y इक्वल्स टू -6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई के इसमें, तो बचेगा यहाँ पे 9 + y + 4y इक्वल्स टू -6। तो आप देखिए y + 4y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद ये -6 है, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो -9 हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू -15। तो y इक्वल्स टू -15 को 5 से डिवाइड किया जाए तो -3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, ठीक है ना।
अब हम ये वैल्यू को पुट करते हैं, तो नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशन, डायरेक्ट हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 9, ये y का निकला है, ये y का निकला है, तो हम क्या करते हैं 9y प्लस बाय 3, यहाँ जो माने हैं ये वाला x इक्वल्स टू है ना, हम इसी पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना, y का, तो आराम से, क्योंकि इसी इक्वेशन को ऐसे लिखे हुए हैं ना, चाहे आप इस पे रखो या इस पे रखो या इस पे रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो x इक्वल्स टू 9, y का वैल्यू निकला है -3, तो -3 बाई 3, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 - 3 अब बाई में 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 - 3 तो 6 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 2, तो x वैल्यू निकल कर आ गया 2, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो हैंस x इक्वल्स टू हो गया आपका 2 और y का निकल कर आ गया -3। तो देखिए आप वीडियो जो है ना रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड दोनों का आंसर क्या सेम ही हुआ है। आई होप आपको जो है ना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।